खुशी हुई मुझे गाय ने मारा। यस, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है ना मेरे काम कभी खत्म नहीं होते हैं। आजकल हमारी साइड है कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सामने है गांव और गांव के ही सामने शुरू हो जाता है हमारा जंगल, क्योंकि कल रात को भी ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। फैमिली के साथ सभी लोग अच्छे से होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। आज मेरे सुबह की शुरुआत हो रही है झूले झूलने से। स्कूल जाने से पहले झूला, जब घर पहुंचते हैं वापस तब भी झूला, जब कपड़े बदल देता है उसके बाद भी झूला। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं। आधे तक बच्चों को छोड़ने आई थी और आधे से बच्चों को लिफ्ट मिल गई है। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और मैं भी चल पड़ी हूँ वापस घर की तरफ। पहुँच चुकी हूँ घर में। मौसम तो आज भी ख़राब है, कोहरा ही कोहरा छाया है चारों तरफ। तो आज मैंने निकाले हैं किचन के कवर धोने के लिए। तो पहले कवर धो लेती हूँ, बाद में बारिश भी हो सकती है, गाय भी ले जानी है जंगल। तो अब पहले फटाफट से अपना काम शुरू कर लेती हूँ। चल पड़ी हूँ जंगल गाय को लेके। मेरी गाय है और एक दादी की गाय है, बाकी ने सभी अपनी गाय ले गई है जंगल। लास्ट में ना शायद आज मैं ही हूँ अपनी गाय ले जा रही जंगल की तरफ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नाले में। पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको भी, क्योंकि कल रात को भी ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सुबह के टाइम फिर रुक गई थी बारिश, रात को तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे पहुँच गई हूँ नाले में। आगे मेरी गाय, पीछे दादी की गाय। सामने है गांव और गांव के ही सामने शुरू हो जाता है हमारा जंगल। जब भी मैं यहाँ से चलती हूँ और ये करमचल खाते रहती हूँ मैं। इतने अच्छे पक गए हैं ना ये देखो कितने काले बन गए हैं पक्के। गाय तो चले गई है यहाँ इतने दूर जाके, ये खुद ही जाती है। ये देख सकते हो आप, आराम आराम से जाएगी अब चरते चरते। मैं तो चल पड़ी हूँ वापस। गाय को ले जा रही है रिम्पी। रिम्पी आ गई थी अपनी गाय लेके, तो मैंने बोला कि मेरी गाय भी ले जा थोड़ा आगे तक। मुझे ना घर पे आज बहुत ज़्यादा काम है। जैसे मैंने बोला कि किचन के कवर निकाले हैं सारे धोने के लिए। किचन की सफाई कर लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा गंद भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज फटाफट जा रही हूँ वापस घर। आजकल हमारी साइड है कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यही देखने को मिल रहा है 1 महीने से। गांव में पहुंच चुकी है धुंध, गाँव ना धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया है। पहुंच चुकी हूँ घर में और अब कर लेती हूँ पहले पोछे वाला काम। पोछा लगा देती हूँ किचन में और बाहर वाले बरामदे में। काम करने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। आज मैंने आपको सुबह का मौसम नहीं दिखाया है। आजकल बाहर के नज़ारे दिखाई नहीं देते हैं, बस थोड़ा सा ही दिखाई देता है सामने वाला पोर्शन। बाकी तो धुंध में ढक चुका है, चारों तरफ धुंध ही धुंध। यहाँ तो ना इधर वाली साइड तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 12:15 हो चुके हैं। काम में टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चला। अब अभी जाके जस्ट अभी जाके फ़ोन उठाया है, टाइम देखा तो 12:15 बज चुके हैं और पोछा लगा के फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े तो मैंने पहले ही धो के रख दिए थे। तो अब रहता है लंच बनाने के लिए। जैसे मैं किचन की सफाई कर रही थी साथ साथ में दाल भी चढ़ा के रखी थी मैंने गैस पे। दाल तो मेरी पक गई है, अब तड़का लगा देते हैं और चावल बनाते हैं लंच के लिए। मैं और ससुर जी ही हैं। ससुर जी गए हैं आज बगीचे की तरफ, बगीचे की देख रेख करने। अभी तक तो आए नहीं है, तो अब मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ। इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने आज, बर्तन भी बाल्टियाँ वगैरह रख दी है यहीं पे धो के साफ़ करके। और ये धोए हैं मैंने। और मौसम है कुछ इस तरह से, धूप तो नहीं लगी है, बादल ही आ रखे हैं। लंच बनाने लग गई हूँ। दाल में तड़का लगा दिया है और साथ में चावल भी चढ़ा दिए हैं। साथ में ही रहता है अब मेरा मक्खन निकालने के लिए। मक्खन की मशीन लगाई थी मैंने अभी और अब मक्खन भी निकाल देती हूँ। मुझे लगता है ना मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अब जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा बच्चों को लेने। आज तो अभी ना गाय के लिए घास भी नहीं निकाला है। सुबह से ही कपड़े धोने और साफ़ सफाई में लगी थी। लंच हमारा हो चुका है। ससुर जी भी आ गए थे, ससुर जी को भी खाना दिया और खुद भी खाना खाया। तो अभी टाइम हो चुका है 2:15। अन्य चेरी को लाना है स्कूल से, तो अभी थोड़ा टाइम बचता है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक के लिए ना आधे कवर लगा के रखती हूँ किचन वाले, क्योंकि अब वापसी में तो 4 साढ़े 4 बजे ही पहुँचूँगी मैं घर में।
तो थोड़ा सा काम निपटा के रखती हूँ। मेरे काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा भी नहीं। ससुर जी चले गए हैं अन्या चेरी के स्कूल, अन्या चेरी को लेने, और मुझे मिल गया है थोड़ी देर के लिए रेस्ट। और आज ना हम लोगों की पानी, हमारे गांव में आया है पानी आता है हम लोगों को 3 दिन छोड़ के, चौथे दिन पानी आता है। तो पानी भरने लग गई हूँ, पाइप जोड़ा है टंकी के लिए। इतने में पानी भरता है उतने में मैं कर रही हूँ थोड़ा सा राजमा का काम। ये राजमा है, इस सीज़न की राजमा रहती है, तो इन फलियों से दाने अलग करती हूँ। इतनी एक राजमा भी थोड़ी सी और रहती है दाने निकालने के लिए। और साथ में ही मैंने यहाँ पे धूप में निकाली थी राजमा, धूप तो चले गई है अब। ये वाली राजमा ना पता नहीं ख़राब तो नहीं होगी कहीं, ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये इनमें ना दरारें से पड़ने लगी थी और इनकी स्किन उखड़ने लगी थी कुछ इस तरह से। ये देख सकते हो आप, बाहर वाला जो छिलका है ना दाल का, वो निकलने लग गया है। अब पता नहीं कैसी होगी ये वाली राजमा खाने के लिए। अभी तो ये रहती है साफ़ करने के लिए, छांटने के लिए रहती है। इसमें हल्की हल्की सी मिट्टी है और घास है, तो इसको भी साफ़ करूँगी। बैठ के पानी भी भर रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट भी कर, इसी बहाने रेस्ट भी हो जाएगा। बैठ के थोड़ी सी राजमा भी छिल लूँगी, फिर तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चों के साथ तो फिर बिज़ी हो जाते हैं। आजकल पता नहीं मेरा गला ना इससे भारी भारी सा ही लग रहा है। आपको भी शायद मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, मुझे तो खुद लग ही रही है। आवाज़ ऐसे मोटी मोटी सी आ रही है, शोर भी सुनाई दे रहा होगा। यहाँ नीचे ना, मेरे घर से नीचे मल्चिंग कर रहे हैं एक चाचा जी अपने खेत में घास की, तो उस मशीन की आवाज़ आ रही है। 6 बज चुके हैं और आज जाके ना हल्का हल्का नीला आसमान दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिनों के बाद बादल भी आ रखे हैं, बट थोड़ा ना आसमान भी दिखाई दे रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहा है नीला आसमान हल्का हल्का सा, और सामने से तो बादल भी है, इतने बड़े बड़े बादल, काले बादल पूरी पहाड़ी पे छाए हैं। और इस साइड से तो ना काफ़ी बादल आ रखे हैं और आसमान बिल्कुल हल्का हल्का नीला दिखाई दे रहा है। ये वाला बादल सबसे प्यारा लग रहा है, ये वाला बादल। गाय से दूध निकालने का टाइम हो चुका है और थोड़ी देर पहले मैंने घास निकाल के रखा था यहाँ खेत में, तो अभी किल्टा ले जा रही हूँ, किल्टे में लेके आऊँगी घास। यहाँ पे रखे हैं मैंने 2 बिंडे, एक पहले लेके गई थी मैं, तो अब किल्टे में डालती हूँ ये वाला घास। घास किल्टे में डाल दिया है और चलते हैं अब सीधा गाय के पास। बाल्टी भी उठाते हैं साथ में, दूध निकालने का टाइम हो चुका है। गाय को घास डाल देते हैं। ये देखो, जंगल से आई ना, मैंने इसको ये वाला घास नहीं खाती है। अब डाल रही हूँ दूसरा घास, दूसरा बिंडा, इतना मोटा बिंडा। अब इसको भी नहीं खाएगी, देखो सूंघ रही है। पहले खोल देती हूँ इसका बिंडा में। काल्डी को करते हैं गुड नाइट। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैं होमवर्क कर रही थी अपना, और अब मैं होमवर्क करके फ्री हो चुकी हूँ। गाइस अभी का मौसम देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सुंदर लग रहा है। व्हाट अ व्यू। और इधर है मम्मी। गाइस मम्मी तो कभी फ्री हो ही नहीं सकते, उनको बैठना ही नहीं है फ्री। एक काम से हटे दूसरा काम, दूसरा काम। घास लग गया है आंगन में बहुत ज्यादा, इसलिए साफ सफाई कर रहे हो आप? तो निकालना पड़ेगा बटू, फिर बहुत गंदा दिखता है। ओके, आप भी निकालो थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं जी, मैं नहीं करती। क्यों? अभी तो मैं होमवर्क करके फ्री हो रही हूँ। गाइस मम्मा बोल रहे हैं मुझे कि मैं भी इनकी हेल्प कर दूं, पर मुझे अभी अब दूसरा भी काम है, इसलिए। दो फिर, दराटी दो। ओके। मच्छर खा रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल ना, मच्छर हो गए बहुत ज्यादा ना। आज तो ना गाय दूध निकालते हमारी गाय ने भी ये वाली साइड लाल कर दी थी, मार मार के पूंछ से ऐसे मारा ना गाय ने आज मुझे, बहुत ज्यादा ही। कम से कम कोई तो मारता है आपको। क्यों, आपको खुशी हुई मुझे गाय ने मारा? यस, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी, कम से कम कोई तो मारता है।
गाइज अभी रात का समय हो चुका और मम्मी बना रहे हैं हम सभी के लिए चपातियाँ और इधर बन रही मम्मी की चपाती। सबसे पहले दादू के लिए खाना ले जाओ आप, उसके बाद आपको खाना दूंगी। ओके जाओ। राधे राधे गाइस। अभी आ रही है लड़की खेल के थोड़ी देर पहले। कल संडे है, आज खेलने। इसके लिए चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो, खेलना तो भूलेगी नहीं लड़की। स्कूल का काम करना भूल जाएगी बट खेलना नहीं, है ना चाहिए। सही पकड़ा, मैंने आज काम ही नहीं किया। अब थोड़ी देर स्कूल का काम भी ओ करेंगे। तो तभी मम्मी इतनी गुस्से में थी आज। कौन? आप? मैं क्यों हूँ गुस्से में? अरे नहीं नहीं, आपकी व्लॉगिंग में जब आप बोलते हो ना स्टाइल ही से पता लग जाता है, हमारे को स्टाइल से ये पता लग जाता है। अच्छा, रात के 10 बज चुके हैं और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना अभी, बहुत ही ज़्यादा। अन्य चेरी तो सो गए हैं, मैं लगी थी व्लॉग एडिट करने तो देखा कि मैंने ये व्लॉग एंड ही नहीं किया है, तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।